7 मई मॉक ड्रिल होगी। आपने इस शब्द को बहुत बार सुन लिया होगा, मॉक ड्रिल मॉक ड्रिल मॉक ड्रिल, लेकिन ये असल में मॉक ड्रिल क्या है उसको आसान भाषा में समझाएंगे। मेरे साथ राजीव जी हैं। सर, मॉक ड्रिल क्या, ये क्या तैयारी है? मॉक ड्रिल है, अंग्रेजी शब्द है, बहुत से लोग बहुत से हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये मॉक ड्रिल क्या है। बहुत आसान तरीके से आप समझना चाहेंगे। देखिए, आपके घर में भी बच्चे होंगे और बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई की होगी। मैं उनकी पढ़ाई पर उनको ले जाना चाहता हूँ। स्कूल में क्या होता है, जब फाइनल एग्जाम होने वाले होते हैं उसके पहले क्या कहा जाता है, ये टेस्ट पेपर से, इन्हें मॉक टेस्ट पेपर कहते हैं। और इनको पढ़कर आपको अंदाजा लगेगा हकीकत में क्या होने वाला है। मॉक ड्रिल भी यही इशारा देती है, जो होने वाला है उसकी एक ऐसी एक्सरसाइज जिसके लिए आप खुद को तैयार करते हैं। हालांकि उसमें आपके जख्मी होने, चोटिल होने या किसी तरह के नुकसान होने के कोई चांसेस नहीं होते, लेकिन ये मॉक ड्रिल तैयार करती है आपको। द मोर, ये वो आर्मी की एक लैंग्वेज में कहते हैं, मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। अगर आप शांति के समय बहुत मेहनत करेंगे तो आपका बहुत कम खून युद्ध के दौरान बहेगा। मॉक ड्रिल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। 250 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट हैं जो लगभग जगहें हो गई हैं, फिक्स हो गई हैं, उसमें 3 कैटेगरी बनाई है। तो क्या मुझे अगर ये लग रहा है कि अच्छा मेरा पहली कैटेगरी में घर आता है तो क्या मुझ पे आके मिसाइल गिर जाएगी, क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि रॉ भाषा में बिल्कुल समझ, 3 कैटेगरीज क्या है, क्या कह रही है? देखिए, ऐसा है, इन कैटेगरीज को आप इस तरीके से समझिए कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया है, यानी जहां पर सबसे ज्यादा टारगेट पाकिस्तान आर्मी, अगर ये वॉर आगे बढ़ता है, अभी हम ये नहीं कह रहे कि वॉर होने जा रहा है, लेकिन इशारे यही है कि हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। तो जो बॉर्डर से लगते हुए एरियाज हैं, इसमें अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या मध्य प्रदेश में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, तो आप उस ग्रेड से पीछे हटते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, राजस्थान जिसकी आप बात करते रहे हैं, क्योंकि ये राजस्थान का इनको अनुभव भी है काफी ज्यादा, अगर आप पंजाब के बॉर्डर इलाकों में रहते हैं या फिर आप गुजरात के हिस्से में रहते हैं जो पाकिस्तान से पूरा लगता हुआ इलाका है, सरक्रीक तक, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एलओसी से लेकर सरक्रीक तक, ये पूरा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया में आता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे शुरुआती लड़ाई होती है वो उन मिसाइलों के फायर से होती है जो सबसे ज्यादा डैमेज एक दूसरे को, आर्मी को दे सकते हैं। यानी 20 से 50 किलोमीटर की रेंज शुरुआत यहां पर होती है। जब यहां पर कोई देश पिछड़ता दिखता है तब वो उन हथियारों को निकालता है जो दूर तक मार करने वाले होते हैं। आप खुद भी समझ सकते होंगे, जब आप कोई काम करते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद आप अपना ट्रम्प कार्ड निकालते हैं। तो बड़ी मिसाइलों की बात बाद में आती है, लेकिन शुरुआत में सबसे ज्यादा यहाँ, तो यहाँ की मॉक ड्रिल सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो जैसा वरुण पूछ रहे थे, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, राजस्थान में ये मॉक ड्रिल स्कूलों में शुरू हो गई है। हो सकता है आप उड़ीसा में, हो सकता है तमिलनाडु में, वहां अभी नहीं होगी, कल के दिन होगी, लेकिन बॉर्डर एरियाज में चीज शुरू हो गई है। होने के टाइम पे हमने देखा, अभी तस्वीरें भी जैसे हमें नजर आ रही हैं, लेकिन करना क्या होगा एक आम आदमी को? अगर मैं घर पे हूं तो क्या होगा? एक सायरन बज रहा है, सायरन में बजेगा तो क्या करना होगा? और ब्लैकआउट होता है तो क्या होगा? कोई मुझे बताएगा कि ब्लैकआउट कब होगा? बहुत से ऐसे सवाल है। टाइमिंग क्या होने वाली है? क्या ये सब राज्य अपनी अलग अलग टाइमिंग पर है? तैयारी है, लेकिन उस तैयारी में मुझे क्या करना है? ये जो टाइमिंग है, ये हर राज्य अपने हिसाब से तय कर सकता है। ये ऐसा कोई एक थंब रूल नहीं है कि इसी वक्त कोई राज्य करेगा। बेसिकली इसमें 2-3 चीजें आपकी जानकारी में डाली जाएंगी। एक सायरन बजेगा जो अब तक आपने नहीं सुना होगा। हालांकि जो लोग उम्र दराज है या 40 से ज्यादा जिनकी उम्र है, शायद उन्होंने फैक्ट्रियों में काम करते वक्त, दोपहर के वक्त, सुबह के वक्त ऐसे सायरन सुने होंगे। लेकिन इस सायरन बहुत तेजी के साथ हर शहर में बजेगा। इस सायरन के बाद आपको, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर है जहां आप खुले में हैं, तो आपको कहीं शेल्टर लेनी है। अगर आपके पास कोई ऐसा है जहां बेसमेंट बना हुआ है तो उस बेसमेंट पे आपको जाना होगा, लेकिन आपको घर के बाहर मूवमेंट अपनी नहीं रखनी होगी। वरुण ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, ब्लैकआउट क्या होता है? ब्लैकआउट सबसे जरूरी चीज होता है दोस्तों, इसको मजाक समझकर नहीं करिएगा। जिनके घरों में भी इन्वर्टर है, जिनके घरों में भी बैकअप है, जनरेटर है, देश के लिहाज से, देश की सुरक्षा से मैं ये बात साफ करना चाहूंगा, उनका इस्तेमाल रात के वक्त, अगर सायरन बजता है रात के वक्त, तो आपको उनको भी स्विच ऑफ करना होगा। आप इस बात को समझे कि ये सायरन तभी बजेगा जब या तो कोई एनिमी एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय टेरिटरी के अंदर आ जाएगा, या कोई मिसाइल आ रही होगी। और मिसाइल अगर नाम पता पूछकर नहीं आती, वो कहीं भी मिसफायर होकर गिर भी सकती है, इसलिए आपको बेसमेंट जाना होगा। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट आया तो ज्यादातर तरीकों में एयरक्राफ्ट क्या करते हैं, उन जगहों को लोकेट करते हैं, अगर उनके पास टेंटेटिव मैप है जो
ज्यादा फेमस जगह हैं। जैसे दिल्ली की बात करें, बहाई टेम्पल बहुत फेमस है। दिल्ली की बात करें, लाल किला फेमस है। दिल्ली की बात करें, इंडिया गेट बहुत फेमस है। दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली का जो एरिया है, जो पालिका का मार्केट, जहां पर ये सारी चीजें लुटियन जोन आता है, ये फेमस है। यहाँ अगर लाइट्स बंद नहीं हुई तो वो नीचे की टेरिटरी देखकर समझ जाएंगे कि हमारा रास्ता किस तरफ है, हमें किस तरफ आगे बढ़ना है। अगर गाजियाबाद का कोई है, अगर कानपुर का कोई है, अगर बाकी शहरों का कोई है, तो कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकारी दफ्तर ये बात करने वाले हैं। इसलिए केवल सरकार पे मत छोड़िए कि रेलवे स्टेशन में लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, आपको अपनी तरफ से भी स्टेप उठाने होंगे। वरुण, ये ब्लैकआउट को हमारे देश के लोगों को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है इन्वर्टर हो, आप उसकी सुविधा अपने ऐशो आराम के लिए ना करें, बेहतर होगा। तो यहाँ पे ये भी जरूर जाता है कि जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सिखाना होगा। बहुत से जैसे सिटीजन के लिए जो नाम लिया जाता है कि युवाओं को भी आगे आना है, वो किस तरह की मदद है, क्योंकि हमने जो आज विजुअल्स देखे उसमें जो घायल हैं उनको ले जाना भी सिखाया जाए। तो बहुत से पॉइंट्स है, काफी चीजों की तैयारी है जी। सीपीआर अगर आपको आता है, कार्डियोपल्मोनरी इस तरह की कोई डिवाइस, इस तरह का काम करना आता है, उसकी प्रैक्टिस करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो उम्र दराज लोग होते हैं, वो ऐसे मौके पर उनको झटका लगता है, शॉक लगता है। शॉक लगने से क्या होती है, हमारी नसें सिकुड़ती है मेडिकल की भाषा में, और ये ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जहां आपको मदद की जरूरत हो। अगर लोग बाई चांस कोई मिसाइल कहीं रिहायशी इलाके में गिर जाती है या कहीं अटैक हो जाता है, लोग घायल होंगे, आप ठीक है, तो आपका कर्तव्य ये नहीं है कि मैं बच गया, मैं सेफ हो जाता हूं। अगर आप युवा है तो घर से बाहर निकलिए। देश की सेनाएं तो बॉर्डर पर कर ही रही हैं, लेकिन कहीं इधर उधर से अगर कोई एयरक्राफ्ट आकर अटैक करता है, आपको तुरंत लोगों को निकालना होगा, तुरंत उनकी बैंडेज करनी होगी। अगर क्रिटिकली इंजर्ड है, आपको अपने वाहन किसी भी तरीके से या पुलिस को इन्फॉर्म करके तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाना होगा। ये काम हमारे देश के लोगों को बिना किसी सोच के करना होगा। क्या पता उनके रास्ते में कोई दूसरी मिसाइल आती दिख रही हो, लेकिन उस वक्त उन्हें उनकी जान बचानी है। तो ये कई सारी चीजें स्मॉक ड्रिल में सिखाई जाएंगी। सब कुछ आपसे देश रिक्वेस्ट करके नहीं मांगेगा। जब हाल खराब होते हैं तो हमको अपनी जिम्मेदारी समझनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तक आपको समझ आ गया होगा, बहुत सी एकदम रॉ भाषा में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका। लेकिन देखिए, सबसे जरूरी यही है, बहुत से ऐसे सवाल आपके पास और भी होंगे, लेकिन अभी आपका कर्तव्य ये है कि ये मॉक ड्रिल होगी तो इसको ट्रेनिंग की तरह लें, इसको बिल्कुल मजाक में ना लें। जैसा कि राजीव ने बताया कि आप इसको सोचें कि मेरे घर की लाइट जल रही है तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, पूरे देश पर पड़ता है। और कल 7 मई को इस मॉक ड्रिल को निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत की बात है, देश की बात है।